सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 18 जून। 18 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है? तो ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि इससे पहले मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य था राजस्थान, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को विस्थापित कर दिया है। राजस्थान ने इसके तहत दिए थे 53 लाख लोगों को रोजगार, जबकि यूपी ने अभी 57 लाख लोगों को रोजगार देकर राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। तो एक नंबर पर आ गया है यूपी। देखिए दोस्तों, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। और ये बात करें मनरेगा क्या है, तो इससे पहले जब ये स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम है नरेगा। ये एक योजना के रूप में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये बाद में अधिनियम बना दिया गया। इसकी बात करें नरेगा, तो नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो एक्ट आया था, ये था 2005 के अंदर इसको लाया गया। 2 फरवरी 2006 को इसे भारत में लागू किया गया, लेकिन ये ध्यान रखिए संपूर्ण भारत में लागू नहीं किया गया था। उस समय इसे केवल कुछ जिलों तक लागू किया गया था। बात करें 2008 की, तो 2008 में नरेगा को पूरे भारत में लागू किया गया 2008 में। बाद में नरेगा से इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा, इसमें मनरेगा में एम का मतलब बना महात्मा गांधी, बाकी वही चला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये नाम बदलकर किया 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया। तो ये आप ध्यान रखिए, ये है नरेगा और मनरेगा। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया करवाया गया। ये करवाया गया है यूपी के अंदर 57 लाख लोगों को। इसमें अब वर्तमान में अगर एक नंबर पर पूछा जाए तो यूपी है सबसे ज्यादा, उसके बाद में राजस्थान है। ये आप ध्यान रखिए। यूपी की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी पार्टी बीजेपी है। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी के अंदर अगर बात करें तो इसके उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, और इसके मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है। यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? कर्मभूमि नौकरी पोर्टल पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखिए। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सरकार है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राजधानी है कोलकाता और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधा कृष्णन। तो ये आप ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें
95 है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, यह भी पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल से संबंधित इतने फैक्ट आप ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पूछा जाए कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 जून को। देखिए दोस्तों, डिजर्टिफिकेशन से आप समझ सकते हो कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या हुआ रहा होगा। तो इस दिवस का उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसके लिए कोप 90 इस टाइप की ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। कोप कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं के लिए की जाती है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। और बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 की थीम, तो फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोस्तों, दो चीजें आप ध्यान रखिए। एक तो होता है मरुस्थल, एक तो है मरुस्थल और एक है रेगिस्तान। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो रेगिस्तान तो जो बंजर इलाका है वो रेगिस्तान है, लेकिन मरुस्थल की अगर बात करें तो ऐसी कोई उपजाऊ भूमि जिसने धीरे धीरे अपने उपजाऊपन को खो दिया, तो वो बाद में मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए, भूमि के उपजाऊपन का समाप्त होना मरुस्थल का निर्माण होता है। जून महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। जिसने भी वह क्लास नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को भी देखिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 जीता है? प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 जीता है भारत की एक सोसाइटी है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है। तो इस पुरस्कार को देने के पीछे अगर कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा कोई व्यक्ति विशेष जो कि पर्यावरण के संरक्षण में काफी भूमिका निभाता है, बायोडाइवर्सिटी है, पर्यावरण के विकास के बारे में कार्यक्रम चलाते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मोनाको जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, और यहाँ पर एक मोनाको फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसकी घोषणा मोनाको के राजकुमार या मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट सेकंड के द्वारा की गई, और मोनाको फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं ओलिवियर वेंडेन। ओलिवियर वेंडेन के द्वारा इनको वितरित किया गया। इसके अंदर डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को 35 लाख रुपए दिए गए। 35 लाख रुपए लगभग हैं, लेकिन अगर यूरो के अंदर बात करें तो 4000 यूरो दिए गए, जो लगभग 35 लाख के बराबर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, यह सम्मान 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान करने के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में स्थित है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके निदेशक है पीवी सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों को चिन्हित किया है, इनके अंदर इनकी स्थापना की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा। किरण रिजिजू हमारे देश के केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है?
तो यह परियोजना शुरू की गई है खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग के द्वारा KVIC। इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना और जनजातियों तथा पारंपरिक पाशिकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों। बात करें नीरा क्या होता है, तो ये एक ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़। इससे एक पदार्थ निकलता है नीरा, यानी आपको आम भाषा में बताएं तो नीरा सूर्य उदय से पहले ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है, जो कि एक पोषक स्वास्थ्य पेय पदार्थ के रूप में ली जाती है। ये जो नीरा है इसको पीने के लिए यूज किया जाता है और ये स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसके लिए अनूठी पहल शुरू की है खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने। KVIC खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है विनय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मुकम्मद अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये प्रधानमंत्री हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किर्गिस्तान की जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बिश्केक है। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सूरोनवे जिनबेकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हो गया। यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बात करें महावीर चक्र क्या है, तो महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है और यह दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर दिया जाता है। बात करें इनके बारे में कि इनको यह पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1971 के जो युद्ध हुआ था उसके अंदर इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी को देखते हुए 1972 में इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सिडबी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं देवेंद्र कुमार को। सिडबी का कार्य होता है ऋण उपलब्ध करवाना। देवेंद्र कुमार को सिडबी के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म काफी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय है लखनऊ में और इसके CEO हैं मोहम्मद मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शख्रियार मेमोदिरोव ने शारजा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो यह अजरबैजान के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शख्रियार मेमोदिरोव ने शारजा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेटाला हरिकृष्णन 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए और इन्हें इस पुरस्कार के अंदर $3000 का पुरस्कार दिया गया है। ये जो प्रतियोगिता है जीतने के बाद में इन्हें $3000 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है दिल्ली की एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है सार्स एंड एसोसिएट्स। इसको नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में जो प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर राशि जमा हुई थी उसमें कुछ कारणों पर कुछ गड़बड़ी होने की आशंका थी, इसीलिए इस पर एक चार्टेड अकाउंटेंट जो कि दिल्ली की फर्म है सार्स एंड एसोसिएट्स, इसको नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों, हाल ही में एक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। बात करें ग्रेटा थनबर्ग की,
स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, जिसे 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इनके नाम पर इस मकड़ी का नाम रखा गया है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये पुनर्गठन किया गया है आईबीबीआई के द्वारा। आईबीबीआई के द्वारा यह संस्था किसी भी बैंक है या किसी भी ऐसी संस्था जो कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी है, तो इनकी जांच करने के लिए यूज आती है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है एमएस साहू। तो ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रज पर्व या राजा पर्व मनाया गया? तो राजा पर्व है जो ओडिशा में मनाया गया है। ये ध्यान रखिए, यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्योहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ये यहाँ पर भूदेवी या भूमि की देवी या धरती माता की पूजा करते हैं। तो ये ध्यान रखिए। ओडिशा राज्य से संबंधित बात करें, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सावित्री राठौर। दोस्तों ये सावित्री राठौर नहीं है, यहाँ मोहम्मद रफीक है। सावित्री राठौर नहीं है, मोहम्मद रफीक हैं, ये आप ध्यान रखिए। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेंज शुरू किया है? ऑपरेशन डेजर्ट चेंज शुरू किया है राजस्थान के द्वारा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो खुफिया विभाग है आईएसआई, इसके 2 लोगों का पता लगाया गया, एक तो चिमन लाल और एक है विकास कुमार। ऐसा बताया गया कि ये श्री गंगानगर आर्मी गोला बारूद डिपो में कार्यरत 2 व्यक्ति थे और यह पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। भारत की जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। तो राजस्थान पुलिस ने एक अभियान चलाकर ऑपरेशन डेजर्ट चेंज चलाकर इन दोनों को पकड़ा है। तो ऑपरेशन डेजर्ट चेंज एक एंटी जासूस ऑपरेशन है। राजस्थान राज्य जिसकी राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। ये आप राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनू रणदीवे का निधन हो गया, यह कौन थे? दीनू रणदीवे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक पत्रकार भी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1925 में मुंबई के पास दहानू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। 1956 में इन्होंने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया था और 1950 में, इससे पहले इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका का संस्थापक और संपादन भी किया था। 1950 के अंदर संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका निकाली थी। और महत्वपूर्ण बात तो स्वतंत्र सेनानी के रूप में तब आती है जब 1961 का गोवा स्वतंत्रता संग्राम चला था। तो उस समय की जो रिपोर्ट है दीनू रणदीवे के द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उस ऑपरेशन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है? तो ये मंदिर ओडिशा के अंदर मिला है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो ओडिशा के अंदर एक महानदी है, महानदी में जैसे ही जल स्तर में कमी आई तो वहां पर एक टीम थी जो रिसर्च करने गई हुई थी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये रिसर्च कर रही थी, नयागढ़ जिले के अंदर सर्वेक्षण कर रही थी। तभी इन्होंने पानी के अंदर ईंटों का कुछ जमावड़ा सा देखा। फिर इसमें खोज की गई तो पता चला कि यह तो एक मंदिर है और यह मंदिर बताया गया गोपीनाथ देव मंदिर।
इसका नाम है गोपीनाथ देव का मंदिर। ओडिशा की महानदी में ऐसा अनुमान है कि 1933 की बाढ़ के अंदर यह मंदिर डूब गया था। इसको पुनः मिला है या खोजा गया है, तो ये आप ध्यान रखिए 500 साल पुराना मंदिर ओडिशा के अंदर मिला है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसमें उसका क्विक रिवीजन आपके लिए काफी लाभदायक होता है। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IT पेशावरों के लिए कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 जीता है? तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री मुकम्मद आबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निधन हो गया, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शख्रियार मेमोदिरोव ने शारजा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीती? अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रधानमंत्री केयर फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया? सार्क एंड एसोसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो IBBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रज पर्व मनाया गया? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेंज शुरू किया? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनू रणदीवे का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पत्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर मिला है? तो ये मिला है ओडिशा में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।